तो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यही हमारी डीपी सीरीज़ का पार्ट 11 होने जा रहा है। एंड मैं ये कह दूँ कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, क्योंकि चैनल की रीच थोड़ी कम जा रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिक पार्ट्स 1। एंड एक्चुअली में सिर्फ तीन क्वेश्चंस हैं, यूनिक पार्ट्स 1, 2 एंड 3। अब ये तीन क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो शायद मैं अलग अलग बनाऊं या शायद एक ही पार्ट में बना दूं। डिपेंड करता है कि ये पार्ट कितना लंबा होने वाला है। बट मैं आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझाऊंगा, इन तीनों का सॉल्यूशन बताऊंगा, ये गारंटी मेरी है। एंड आप समझेंगे भी, इसकी भी गारंटी मेरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है यूनिक पार्ट्स 1। और ये क्वेश्चन हमें कहता क्या है जैसा कि हमें ये क्वेश्चन के नाम से पता चल रहा है, यूनिक पार्ट्स 1। अब 1 को इग्नोर करते हैं, यूनिक पार्ट्स पर ध्यान देते हैं। तो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक n क्रॉस m साइज की ग्रिड है। ठीक है, क्या है? ग्रिड। ग्रिड मतलब होता है एक मैट्रिक्स n क्रॉस m साइज की। तो n हो गया रो और m हो गए हमारे कॉलम्स। ठीक है, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो अगर हमारे पास n क्रॉस m साइज की ग्रिड है, मतलब हमेशा पहले जो आएगा एक तो क्रॉस होगा, उसके बाद में जो आएगा वो हमेशा कॉलम होगा, और उसके पहले जो आएगा वो हमेशा रो होगा। ये याद रखिए, आर सी मतलब रोज इंटू कॉलम्स, हमेशा यही लॉजिक रहेगा, पहला रो दूसरा कॉलम। तो मान लीजिए कि ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है, ये हमें ग्रिड दी हुई है। ठीक है, G1 इसका नाम रख लेते हैं। तो G1 का साइज क्या है आप लोग बताइए? 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें तीन रोज हैं, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो और तीन कॉलम्स हैं। तीसरी रो तीन कॉलम्स है, पहला दूसरा और तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। और हमें करना क्या है? हमें पहुंचना है इस पॉइंट से, मतलब 1,1 नहीं है। अगर आप इसे 3,3 मान रहे हैं, अगर आप वन इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं तो आप 1 भी मान सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इसको n-1, m-1 मानना चाहिए, क्योंकि ये हो गया हमारा 0,0। ठीक है, और ये हो गया हमारा 2,2, क्योंकि इंडेक्सिंग वाइज देख रहे हैं। तो ये हो गया। अब ये क्या है, आप रो तो सेम रह रहे हो, आप कॉलम बदल रहे हो। तो इसमें पहला एलिमेंट तो सेम रहेगा जो रो का है, कॉलम बदलेंगे 0,1, यहाँ पे आएगा 0,2। ऐसे ही यहाँ पे कॉलम सेम रहा बट रो बदल गई, तो 1,0 और यहाँ पे 2,0। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे तो 1,1, तो ये आ गया 1,2। क्योंकि देखो रो सेम रह रही है बट हमारे कॉलम बदलने हैं, तो कॉलम के नंबर्स भी बदलने हैं। वैसे ही यहाँ पे आएगा 2,1 और ये है हमारा 2,2 जहाँ हमें पहुँचना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? ग्रिड दी है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, एंडिंग पॉइंट दिया, जो कि हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0,0 और एंडिंग पॉइंट होगा m-1 इंटू n-1। m n क्या है? ये है, n रो है और m कॉलम है। ठीक है, तो हमेशा मतलब समझ लीजिए स्टार्टिंग से मैट्रिक्स की एंडिंग तक मैट्रिक्स की हमें जाना है। और हम कितने यूनिक पॉसिबल रास्ते निकाल सकते हैं वहां तक पहुंचने के, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कितने यूनिक यूनिक पाथ्स हैं फ्रॉम 0,0 टू n-1, m-1। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने पॉसिबल यूनिक पाथ्स हैं जो हमें स्टार्ट से एंड तक पहुंचा रहे हैं, ये हमें इस प्रॉब्लम में रिटर्न कराना है। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर क्या करा रहे हैं कि हमारा जो रोबोट है, ये है हमारा रोबोट, ये कोई आदमी नहीं है, ये हमारा रोबोट है। यही स्टार्ट से चल रहा है, यही फिनिश तक जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो रोबोट है वो या तो राइट जा सकता है या नीचे जा सकता है किसी भी स्टेप में। ठीक है, या तो राइट जा सकता है या नीचे जा सकता है। दोनों ही कंडीशंस ओपन है, दोनों ही कंडीशन वो फुलफिल कर सकता है। मतलब चाहे इधर से राइट चला जाए, इधर आ जाए। ठीक है, इधर आ गया, फिर राइट जा सकता है या नीचे जा सकता है, दोनों चॉइस है। इसमें भी उसके बाद दोनों चॉइस थी कि नीचे जा सकता है, राइट जा सकता है। तो जहां भी आपको चॉइस दिखती है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि
आपके पास 2 चॉइस हैं या n चॉइस हैं, जितनी भी आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास हमेशा एक रिकर्जन का रास्ता खुला ही रहेगा। कुछ नहीं तो आप रिकर्जन लगा ही सकते हो। अगर आपको ग्रीडी या प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो आपका रिकर्जन तो लगना ही लगना है। उसके बाद रिकर्जन लगा के आप डीपी लगा लोगे, बड़ा इजी है। इस कंडीशन में रिकर्जन क्या लगेगा, हमें क्या एक्सप्लोर क्या करना है, हमें ये एक्सप्लोर करना है कि हम मतलब राइट जाएं या नीचे जाएं। एक पॉइंट पे हम खड़े हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ से हमारे पास 2 चॉइसेस हैं फिनिश तक पहुँचने के लिए। हम लोग राइट भी जा सकते हैं, हम लोग नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, राइट भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन ओरिएंटेड बात कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन असल में सॉल्व कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस कंडीशन समझनी पड़ती है, जैसे हम लोग हमेशा समझते आए हैं। बेस कंडीशन कैसे समझेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में, आप 0,0 पे दिए हुए हैं, आप नीचे जा रहे हैं या आप राइट जा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे जाने और राइट जाने में गड़बड़ी कहाँ हो सकती है कि मान लीजिए ये रोबोट है हमारा, ये नीचे गया, फिर नीचे गया, यहाँ से भी नीचे चला गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब ये राइट जाने की जगह दोबारा नीचे चला गया, तो क्या हुआ, ये हमारे मैक्सिमम लिमिट से बाहर आ गया। तो मतलब जो हमारा करंट रो है जिस पे हम लोग अभी खड़े हैं, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारी रो हो जाती है, मान लो ये हमारी दूसरी रो है, ठीक है, ग्रेटर देन हमारी रो हो जाती है, अगर आप उसके वाइज नहीं देख रहे, 1 2 3 4 नहीं देख रहे, आप 0 से देख रहे हैं, तो ये आपकी करंट रो हो जाती है। दूसरी बेस कंडीशन क्या होगी, जैसे ये रो सर पास कर रही है, वैसे ही जो करंट कॉलम है वो भी तो ग्रेटर देन कॉलम्स हो सकता है। मतलब हम लोग मान लीजिए ये अगर 0 से लेते हैं, 0 1 2, ठीक है, 0 1 2, तो इसको इक्वल टू ले लेते हैं और इसको भी इक्वल टू ले लेते हैं, तो 3 इधर आ गए। ठीक है, ये हमारा करंट कॉलम हो गया 3, और रोज कितनी है, 3 रोज हैं, या करंट रो हो गई 3, इसको भी 0 1 2 और 3। हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, 3 पे खड़े हैं, और करंट रो मतलब 3 हो गई, और रो भी 3 है, तो 3 इज ग्रेटर दैन 3 नहीं आएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 आएगा। तो हमारी बेस कंडीशन रिटर्न हो जाएगी कि हम लोग मैट्रिक्स के बाहर चले गए, यहाँ हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, तो बेस कंडीशन आ गई, हिट कर गई। ठीक है, वैसे ही कॉलम, अगर हम कॉलम 3 पे आ गए और हमारा ये भी कॉलम 3 है, तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हम लोग फिर बाहर आ गए, हम लोग यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। समझ में आई आप लोगों को ये बात। तो जब हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, तब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज़ आप लोगों को ये समझनी पड़ेगी कि जब ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाएगा यूनिक पार्ट्स, तब इसके इनपुट में क्या आएगा। ऐसी मैट्रिक्स तो हम लोगों को इनपुट में नहीं आती ना, ये तो हमारे मन में क्रिएट होती है। क्या आएगा, एक 2D एरे आएगा, 2D एरे आएगा, उसमें रो वाइज होता है, आप लोगों को जैसे पता होगा 10 2 5 दिया है मान लीजिए इस रो में, तो अगले एरे में जो दिया होगा, मान लीजिए ये नहीं होगा, यहाँ पे एक्स 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 दिया हो, ठीक है, एक्स 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 दिया हो और इसको ऐसे हो, तो क्या होगा कि ये एरे ऊपर आएगा और ये एरे नीचे आएगा, एक्स एक्स एक्स, और ये बन जाएगी हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहला एरे हमारी पहली रो हुई, दूसरा एरे हमारी दूसरी रो हुई, तो रो वाइज हम लोगों को एक 2D एरे में दिया होता है इनपुट। तो इसमें ये लोग बताएंगे कैसे कि कहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं या हम लोगों को कहाँ पे जाना है। तो क्या होगा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोगों को कोई भी एरे इनपुट नहीं दिया जाएगा, हम लोगों को सिर्फ 2 पैरामीटर्स दिए जाएंगे, एक n और एक m। ठीक है, n हमें दिया जाएगा, मान लीजिए जितनी भी रोज हुई इस कंडीशन में 3, और m हमें दिया जाएगा, मान लो जितनी भी रोज हुई इस कंडीशन में 3। ठीक है, हम लोगों को अपने खुद से मन में एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, हम लोगों को अपने खुद से मन में एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी पड़ेगी, या हम लोग उसके बिना भी जा सकते हैं। कैसे कैसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं कि अगर हम लोगों को ये पता है कि फिनिश हमेशा इसी पॉइंट पे होगा, नहीं तो अगर अगर किसी और पॉइंट पे हो सकता तो इन लोगों को मैट्रिक्स देनी पड़ती, हमें एक 2D एरे देना पड़ता,
और हम लोगों को बताना पड़ता ये बाकी सारे कॉलम 0 और जो फिनिश पॉइंट है वो 1। तो जब भी हम 1 पे पहुंचे, करंट एलिमेंट हमारा 1 है, तो मतलब हम फिनिश पे खड़े हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो इसमें हमें ये दिया है कि हमेशा फिनिश n,n-1, m-1 पे ही रहेगा, ये डिसाइडेड है। तो फिनिश कहीं मूव तो कर नहीं रहा। तो हमेशा हम लोग जब भी, एक हमारी दूसरी बेस कंडीशन ये बनेगी कि हम लोग जब भी फिनिश पे हों, यानी कि हम लोग जब भी n-1, m-1 पे हों, ठीक है, n-1, n-1 पे हो, तब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे 1। मतलब हमारा एक पाथ ये पक्का हो गया, ठीक है, हमारा एक पाथ ये पक्का हो गया। और दूसरा क्या रखेंगे, जब भी हम लोग इसमें आते जाएंगे तो 1 जो है हमारा हमारे करंट फंक्शन में प्लस होता जाएगा। और इसमें हम लोग रिकर्सिव कॉल क्या करेंगे, क्या रिकर्सिव कॉल करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे, सबसे पहले हम लोग हेल्पर रिटर्न कराएंगे। दो पॉइंटर लेंगे, एक हमारा करंट रो पॉइंटर, क्रो पॉइंटर, और ये हमारा करंट कॉलम पॉइंटर, क्लो पॉइंटर, ठीक है, कॉलम कॉलम पॉइंटर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक बार हम क्या करेंगे, रो प्लस कराएंगे, करंट रो प्लस कराएंगे, करंट लो +1। क्यों करा रहे हैं, अगर हमें नीचे की तरफ ट्रैवर्स करना है, मतलब रो वाइज ट्रैवर्स करना है, तो हम लोग करंट रो को प्लस कराएंगे, और दूसरे प्लस करके दूसरी कंडीशन में क्या कराएंगे, हम लोग प्लस कराएंगे करंट कॉलम +1। मतलब अगर हमको कॉलम वाइज ट्रैवर्स करना है तो हम लोग करंट कॉलम प्लस करवाएंगे। तो ऐसे होगा हमारा यूनिक पाथ्स 1 का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ आएंगे, बेस कंडीशन हिट होगी और हम लोग का 1 रिटर्न हो जाएगा। वैसे ही जितने पॉसिबल, क्योंकि हम लोग रुक तो रहे नहीं है, हम लोग चलते जा रहे हैं, तो जितने पॉसिबल आंसर्स होंगे सब निकाल के देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जितने पॉसिबल आंसर्स होंगे सब निकाल के देगा। तो ऐसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए वी आर बैक एट द क्वेश्चन अगेन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है। वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हम लोगों को एक m×n ग्रिड दी जाएगी, इनपुट हमारा m,n, बस इतना ही दिया जाएगा, ठीक है। रोबोट इनिशियली इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, दैट इज 0,0। यहाँ पे 0,0 पे हमारा लोकेटेड है रोबोट। रोबोट ट्राइज टू मूव टू द बॉटम राइट कॉर्नर, मतलब m×n की ग्रिड है तो m-1, n-1, या अगर n×m की ग्रिड है तो n-1, m-1। अब n m या m n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में mn है तो m हमारी रोज हुई, n हमारा कॉलम हुआ। रोबोट क्या कर सकता है कि खाली या तो नीचे जा सकता है या राइट जा सकता है एट एनी पॉइंट इन टाइम। मतलब यहाँ अगर खड़ा है तो या तो राइट जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब लेफ्ट, ऊपर, डायगनली कहीं कुछ नहीं जा सकता, ठीक है। दो इंटीजर हमें दिए m and n। फाइंड द रिटर्न द नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिक पाथ्स दैट द रोबोट कैन टेक टू रीच द बॉटम राइट कॉर्नर। तो अगर आप एक कॉन्टिन्यूस रिकर्जन में जा रहे हो तो वो एक यूनिक पाथ ही निकाल के देगा। आप ये चीज़ समझ लो, ये थोड़ी बात की चीज़ है तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन अगर आप एक रिकर्जन में जा रहे हो तो एक एक्सप्लोर्ड पाथ, जैसे एक ट्री बनता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए रिकर्जन का ट्री बना, ये एक रिकर्जन, ये दो रिकर्जन, ये एक रिकर्जन, ये दो रिकर्जन, ये एक रिकर्जन, ये दो रिकर्जन, ठीक है। अब ये एक रिकर्जन, ये एक रिकर्जन। तो यहाँ पे जो ये रास्ता है, ये देखिए इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये हमारा आंसर यहाँ पे मिलता है। तो ये तो एक यूनिक पाथ हुआ ना, बाकी और कोई रास्ता यहाँ लीड नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो ये हमेशा एक यूनिक पाथ होता है रिकर्सिव ट्री में। तो रिकर्जन आप जब भी लगाओगे आपको यूनिक आंसर ही मिलेगा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बैक एट इट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हम लोग रिटर्न कराएंगे। क्या रिटर्न कराते हैं, हम लोग रिटर्न कराते हैं पहले 0,0, ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंटर। फिर m,n, ये हो गया हमारा एंडिंग पॉइंटर। इससे हमें पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। हेल्पर फंक्शन रिटर्न कराया। अब पब्लिक इंट हेल्पर हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। सबसे पहले इंट आई, हमारा ये पहला पॉइंटर हो गया, ये रो के लिए हो गया। एक काम करते हैं, इसको सी रो कर देते हैं, रो, तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इंट सी कॉलम, ये हमारा कॉलम पॉइंटर हो गया। फिर इंट रो, ये हमारी रो गई। इंट कॉलम, ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है।
तो पहला बेस केस हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अगर हमारा जो करंट रो है, जो हमारा करंट रो है ग्रेटर दैन इक्वल टू हमारा रो हो जाए, तब क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न जीरो। मतलब यहां से हमें कोई आंसर नहीं मिलना। एक काम करते हैं, इसी फंक्शन में ऐड कर देते हैं, और या हमारा करंट कॉलम जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू कॉलम, ठीक है, ये हो जाए, तब भी हमें रिटर्न जीरो होगा कि हम लोग मैट्रिक्स के बाहर आ गए, मतलब हम लोग यहाँ तक कॉलम थे यहाँ पे आ गए, और यहाँ तक रो थी हम लोग यहाँ पे आ गए, तो दोनों कंडीशन में जीरो रिटर्न हो रहा है। दूसरी बेस कंडीशन क्या थी, अगर हमारा जो आई है, जो हमारा आई है या करंट रो है, करंट रो है वो इक्वल टू रो जितनी रो है माइनस वन, तो ये हो गया हमारा m माइनस वन, एम माइनस वन नहीं तक तो जाना था हमें, एंड यहाँ पे एंड लगेगा ध्यान से, क्योंकि हमें m माइनस वन कॉमा n माइनस वन पे जाना है। तो मतलब जब दोनों ये कंडीशन पास होंगी करंट कॉलम, तभी हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, कॉलम माइनस वन, तभी हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न कराएंगे वन, नहीं क्या रिटर्न कराएंगे, रिटर्न हेल्पर हेल्पर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, करंट रो प्लस वन, ये हमारी रो चलने के लिए, करंट कॉलम वैसे का वैसा पास, फिर रो वैसे का वैसा पास, कॉलम वैसे का वैसा पास, प्लस मतलब दोनों कंडीशन से जो भी आंसर आ रहा है, चाहे राइट जाके आंसर आ रहा है चाहे नीचे जाके आंसर आ रहा है, हमें आंसर आ रहा है उससे मतलब है, तो हम लोग इधर प्लस कराएंगे हेल्पर करंट रो कॉमा करंट कॉलम कॉमा रो कॉमा कॉलम, ठीक है, ये हम पास कराएंगे। अब इसे रन करके देखते हैं। तो ठीक है, तो इधर हम लोगों ने प्लस नहीं करा है, प्लस वन। अब रन करके देखते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब इसे सबमिट करके देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, एंड आपको अच्छे से पता होगा टीएलई देने वाली है, और ये भी आपको अच्छे से पता होगा कि डीपी लगाना ही पड़ेगा। तो फिर ध्यान से देखिए इसमें क्या चेंज हो रहा है, करंट रो चेंज हो रही है, करंट कॉलम चेंज हो रहा है, और करंट रो करंट कॉलम हमेशा n, जो रो और कॉलम है उसी के बराबर होंगे या उससे कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हम लोग एक 2D डीपी डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि दो चेंजिंग वेरिएबल्स हैं। डीपी इज इक्वल्स टू न्यू इंट, हमारा दो डीपी डिक्लेयर होंगी, जिसमें एक होगी m+1, दूसरी होगी n+1। ये दो डीपी डिक्लेयर हो गई। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन m+1 आई प्लस प्लस, सॉरी आई प्लस प्लस, और यहाँ एक नया लूप लगेगा इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n+1 j प्लस प्लस, क्योंकि पहला पैरामीटर n है, दूसरा पैरामीटर n है, तो dp का i j इक्वल टू -1, ये हमने -1 डाल दिया, इधर हमने -1 पास करा दिया, dp पास करा दी, सॉरी इंट dp यहाँ रिसीव हो गई, ये कहाँ रिसीव हो रही है, यहाँ रिसीव हो गई, ठीक है। और सब कंडीशन के पहले वही लगाएंगे, dp का करंट रो और करंट कॉलम, इसी के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं काम। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, इधर इसको पेस्ट करेंगे और इधर इसको पेस्ट करेंगे, और एक कंडीशन और बढ़ा देंगे, इफ़ हमारा dp का, इफ़ हमारा ये इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न ये। अब इसको रन करके देखते हैं दोबारा, वैसे नहीं चलेगा क्योंकि डीपी मैंने यहाँ पास नहीं कराई है, इधर भी और इधर भी, इधर पास कराते हैं, फिर रन करके देखते हैं। तो ये चल गया। अब इसे सबमिट करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप सबमिट हो जाना चाहिए। बीट्स 100% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत अच्छा, और अच्छे से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, एकदम इजी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आई होप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताया जो आपको किसी और वीडियो को देखना पड़े, पहले एकदम बेसिक स्क्रैच से स्पून फीडिंग करा के आपको सब प्रॉब्लम सॉल्व कराइए। और ये वीडियो आगे भी चलेगी, यूनिक पार्ट्स की 2 और 3, ये दोनों पार्ट्स मैं आपको ला के दूंगा, जल्दी ही ला के दूंगा। और तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, एंड डीएसए बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैं बहुत कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में बैठा हूँ,
और जितना आप डेवलपमेंट कर लो, कंपनी को तो आपको बड़ी कंपनीज डीएसए ही आपसे पूछने वाली हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये ऐसे ही सवाल पूछती हैं एकदम एग्जैक्टली यही टू यही सवाल। मैंने खुद कंपनीज में यही सेम टू सेम क्वेश्चंस का आंसर दिया है, इसलिए मैं आपको ये सब क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैं ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करा दे रहा कि आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो। मैं आपकी भलाई के लिए बैठा हूँ। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक्सप्लेन करना। एंड अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आपको वीडियो चाहिए तो उसका भी वीडियो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बनाने को बोल सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो आपको बना के दूंगा। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, और देखते रहिए इजी कोडिंग।